मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। मारवाड़ी कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन का नामांकन स्टार्ट हो चुका है। यहां पर फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर वो है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। आप कब तक नामांकन करवा पाएंगे फर्स्ट लिस्ट के आधार पर, तो वो 5 अगस्त 2022 है। याद रखें, आपका लिस्ट में नाम है तो नामांकन करवा लें, अदरवाइज सेकेंड लिस्ट में हो सकता है आपका नाम नहीं दिया जाए, तो इसीलिए नामांकन लास्ट डेट से पहले ले लें। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या गया है। तो इंटरमीडिएट सेक्शन बॉयज़ का अलग और गर्ल्स का अलग कट ऑफ लिस्ट जो है सो जारी किया गया है। पहले यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो बॉयज़ सेक्शन का जो है वो कट ऑफ लिस्ट है। और यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 5/8/2021 लिखा गया है, उस पर ध्यान ना दें, 2022 है ये, ठीक है। तो 5 अगस्त 2022 तक आप नामांकन ले पाएंगे। यार्ड सेक्शन का यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट जो है कट ऑफ कितना गया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि ये सब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, OBC 1, OBC 2, ST और SC क्या है। अब लोकल और आउटसाइडर क्या है, ये मतलब यदि आप रांची के रेसिडेंशियल हैं तो आप इस कट ऑफ के अंदर में नामांकन करवा पाएंगे, और यदि आप रांची के रेसिडेंशियल नहीं हैं, रांची से में नहीं रहते हैं, बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तब आपको ये कट ऑफ आपके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। और जिसमें यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है यानी कि NA, तो उसके लिए यही कट ऑफ अप्लाई होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब साइंस में देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि सर जनरल कैटेगरी का कहाँ दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी का तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो मेरिट लिखा हुआ है ना, ये जनरल कैटेगरी वालों का है, बाकी ये आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरिट लिखा हुआ है, मेरिट के सामने जो है ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, बाकी ये OBC 1, 2, ST और SC के लिए, ठीक है। EWS कहाँ जाएगा सर? EWS वालों के लिए यहाँ पर कोई भी इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है, जो कि गलत है। EWS वालों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, उसको इन्होंने जो है जनरल कैटेगरी में डाल दिया है। मे भी हो सकता है किसी ने EWS के साथ अप्लाई नहीं किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर उनका कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया गया है। अब यहाँ कॉमर्स सेक्शन का आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो कट ऑफ यहाँ पर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि गर्ल्स सेक्शन का क्या कट ऑफ है। तो आप यहाँ पर गर्ल्स सेक्शन का देख सकते हैं कि आर्ट्स का जो है वो आप देख सकते हैं जनरल OBC 1, 2, ST और SC, ठीक है, आर्ट्स सेक्शन के लिए हो गया। यहाँ पर आउटसाइडर लोग नहीं हैं। उसके बाद साइंस में आप देख सकते हैं बहुत कम गया है गर्ल्स के लिए, हमको लगता है बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई ही नहीं किया है। और उसके बाद यहाँ पर कॉमर्स के लिए भी देख सकते हैं बहुत कम कट ऑफ गया है, आउटसाइडर तो यहाँ पर अप्लाई ही नहीं किए हुए हैं। तो बहुत लो कट ऑफ है कह सकते हैं गर्ल्स का साइंस और कॉमर्स में। अब बात कर लेते हैं कि नामांकन कैसे करवाना है। तो नामांकन करवाने के लिए आपको क्या करना है, जहां से आप फॉर्म भरे थे उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। यदि आप भूल गए हैं कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मारवाड़ी कॉलेज rnc.com, ठीक है। इंटरमीडिएट सेक्शन वाला वेबसाइट में जाना है और वहाँ पर लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद आप फ़ी पेमेंट कर पाएंगे, या फिर वहाँ पर आपको डायरेक्ट फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन डिटेल भरेंगे और एप्लीकेशन डिटेल भरने के बाद आप फ़ी पेमेंट ऑनलाइन कर पाएंगे। जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है या आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 100% फाइनल नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपका सीट बुक हो जाएगा, लेकिन एडमिशन कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद वो एक नया डेट जारी करेंगे। उस डेट में जा कर के आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किया है वो ले जाना पड़ेगा। आपने जो फॉर्म भरा था उसके बाद जो एक PDF डाउनलोड किया होगा उसको ले जाना पड़ेगा। फ़ी पेमेंट किया है उसको ले जाना पड़ेगा। और सब जा कर के फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब कॉलेज में जा कर के सब आपको वहाँ पर टीचर को दिखाना पड़ेगा कि सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने जो ऑनलाइन अपलोड किया है वो जेन्युइन है, जितना परसेंटेज मैंने भरा था उतना परसेंटेज मैंने सच में लाया है। ये दिखाने के बाद आपका नामांकन जो है कंफर्म हो जाएगा और आपको ID कार्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, 100% कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो
डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे, वो क्या क्या चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10th का एडमिट कार्ड चेक करेंगे, 10th का मार्कशीट आपका चेक किया जाएगा, और उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो जमा लेंगे। तो ओरिजिनल ले जाना है, जमा लेंगे, जेरोक्स नहीं लेंगे, ठीक है। और इसका भी आपको सारा ओरिजिनल ले जाना है, साथ में एक एक जेरोक्स करा करके भी लेते जाना है, ठीक है। एटलीस्ट एक जेरोक्स सबका रख लेते जाना है। ये ओरिजिनल ले लेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल ले लेगा, लेकिन जेरोक्स अपने पास एगो रखना है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट मान के चलिए आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, और अब यहाँ पर मारवाड़ी कॉलेज में आपका जैक बोर्ड चलेगा, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा, जो कि आपको स्कूल से आराम से मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये भी ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा। तो ये तीनों जो है ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा, तो इसका जेरोक्स अपने पास रख लीजिएगा। और ये दोनों का आपको जेरोक्स जमा करना पड़ेगा, ओरिजिनल अपने पास रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट उनको लगेगा जो एसटी है, एससी हैं, ओबीसी 1 है, ओबीसी 2 है, या फिर अदर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जैसे में आप जो है फिजिकली हैंडेड आदमी है, आपका फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो आपको वो सर्टिफिकेट लगेगा साथ में। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, एक और डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको, जो नामांकन आप करवाएं, फॉर्म भरें, उसके बाद जो प्रिंट आउट किए हैं वो लगेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपने फ़ी पेमेंट करेंगे अभी ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए, उसको प्रिंट आउट करना आना है। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा, आप एक फाइल लेते जाइएगा, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स एक आधार कार्ड लेते जाइए, ठीक है। अपना जो आधार कार्ड है उसको लेते जाइएगा, बहुत ज़रूरी है, वो हो सकता है आपका आधार कार्ड ले। तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो मेंशन नहीं किया गया है और आपको ले जाना है। पहला जो आपने फॉर्म भरा, दूसरा जो आपने फ़ी पेमेंट किया, और तीसरा आधार कार्ड, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, आपको ज़रूरत लगने वाला है। और इस तरह से आपका जो है सो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आपने फॉर्म गलत भरा है, परसेंटेज में आपका मिस्टेक है, अपना नाम का स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं, और तब आप फ़ी पेमेंट करने से पहले आप जा कर के कॉलेज में बात कर लीजिए। अदरवाइज हो सकता है कि आपका नामांकन कैंसिल करवा दिया जाए और आपका पेमेंट जो है सो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यदि आपने परसेंटेज गलत भरा है, नाम आपका गलत है, गलत फ़ोटो अपलोड किया है आपने, तो एक बार जाके कॉलेज में पहले बात कर लें, उसी के बाद ही फ़ी पेमेंट करें। और सब कुछ सही है तो फ़ी पेमेंट करें, आपका नामांकन कंफर्म हो जाएगा, नो टेंशन। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।